प्रेम देखता है कि आर्यन की सांसें चल नहीं रही है, इसलिए वो आर्यन को उठा के पूरे परिवार के सामने लाता है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो करे क्या, इसलिए वो आर्यन को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर जवाब दे देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आर्यन ने ड्रग्स का ओवरडोज लिया था और आप उसे हॉस्पिटल लाए उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। सभी लोग आर्यन की मौत का जिम्मेदार अनुपमा को बता रहे थे, लेकिन आखिर क्यों? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में सभी लोग आर्यन का ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आर्यन है कि आता ही नहीं। उसी वक्त प्रेम कहता है कि मैं जाता हूं और आर्यन को लेकर आता हूं। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, यह कहते हुए कि हो सकता है कि आर्यन की इच्छा है कि माही उसे अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाए, वो भी अपने कमरे के अंदर। जिसे ही प्रेम कमरे में जाता है वह देखता है कि आर्यन सो रहा है। प्रेम उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में प्रेम को रियलाइज होता है कि आर्यन सो नहीं रहा है, बल्कि आर्यन की तो सांसें ही नहीं चल रही है। प्रेम आर्यन की नसें देखता है, लेकिन नसें भी झपकना बंद कर गई थी। इसलिए प्रेम आर्यन को अपनी गोदी में उठाकर सीधे बाहर लेकर आता है और प्रेम और आर्यन को ऐसा देख पूरा परिवार डर जाता है। सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए वो प्रेम से कहते हैं कि प्रेम ये क्या वाहियात मजाक कर रहा है। प्रेम कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आर्यन की सांसें नहीं चल रही है। इस वक्त तक मानो सभी लोगों का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था, इसीलिए सभी वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। इस वक्त तक माही बौखला जाती है। माही बार बार कह रही होती है आर्यन को कुछ होगा तो नहीं ना, आर्यन को कुछ होगा तो नहीं। राही माही को समझाते हुए कहती है कि माही रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आर्यन को। इस और हम अनुपमा को देखते हैं जो कि राघव के साथ निकल पड़ती है माही के घर में, क्योंकि आज ही के दिन आर्यन सभी लोगों के सामने यह बताने वाला था कि वह ड्रग्स लेता है, उसे नशे यानी ड्रग्स की लत लग चुकी है। और अनुपमा जा रही थी ताकि वह आर्यन को हिम्मत दे सके, ताकि आर्यन इतना बड़ा सच सभी लोगों को बता सके। पराग और प्रेम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और आर्यन इस वक्त तक आईसीयू में भर्ती था। डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आर्यन बच नहीं पाता। डॉक्टर्स बाहर आके पराग कोठारी और प्रेम कोठारी को बताते हैं कि आर्यन इज नो मोर, वह ड्रग्स का ओवरडोज करता था और आप उसे हॉस्पिटल में लाए उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। पराग यहाँ पे डॉक्टर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि वह किसी भी हालत में आर्यन को बचा ले, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आर्यन की सांसें ही नहीं चल रही है, वो अब बच नहीं सकते, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है कि वह अपनी आंखों के सामने ही अपने बेटे को मरता हुआ देखे, उसका जनाजा उठते हुए देखे। घर पहुंचते ही घर वालों की हालत देखकर अनुपमा भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित थे। अनुपमा पूछती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी वक्त राही अनुपमा को बताती है कि आर्यन की तबीयत ठीक नहीं है, उसे प्रेम और पापा हॉस्पिटल ले गए, पता नहीं अचानक से बेहोश हो गया था। अगले ही पल पराग और प्रेम घर पहुंचते हैं। उनके घर पहुंचते ही माही दौड़ते हुए पराग के पास जाती है और कहती है कि पापा क्या हुआ, पापा आप अकेले ही आए, आर्यन कहाँ है, कहीं उसे भर्ती तो नहीं कर दिया। बहुत पूछने के बाद भी यह दोनों चुप रहते हैं, लेकिन आखिरकार प्रेम कह देता है कि आर्यन की मौत हो गई है। और यह बात सुन के मानो सभी के दिल चूर चूर हो जाते हैं, सभी की आंखों से पानी की ही तरह आंसू बहने लगते हैं। माही की हालत इतनी ज्यादा डाउन हो गई थी कि माही इस वक्त तक बेहोश हो जाती है। अनुपमा माही को उठाने की कोशिश करती है। अनुपमा कहती है कि माही उठ उठ मेरे बच्चे। उसी वक्त राही वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि माँ माही को उठाने से क्या ही फायदा, आर्यन की सही में मौत हो गई है, हम असलियत को बदल नहीं सकते। माही के लिए सदमा लगना नॉर्मल है, अगर माही की जगह कोई और भी होता ना तो उसे भी सदमा ही लगता, क्योंकि कल ही के दिन इनकी शादी हुई थी और आज सुबह सुबह ही आर्यन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। इनकी शादी को तो एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था। अनुपमा, राही, प्रेम, पराग, वसुंधरा कोठारी, सभी लोगों की आंखों से आंसू आ जाते, सभी लोग बहुत ज्यादा पीड़ा में होते हैं। ईश्वरम शाह परिवार को देखते हैं जो कि सच धज के तैयार होकर कोठारी परिवार से मिलने के लिए निकल जाता है। इस और अनुपमा के दिमाग में वो सारी चीजें चल रही होती है कि किस तरीके से आर्यन कल रात को ड्रग्स ले रहा था, और जब अनुपमा ने उसे पकड़ा तो हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि उसे एक दिन का टाइम दे, क्योंकि एक दिन के बाद वह ये सारा ही सच अपने परिवार वालों को बता देगा। और अनुपमा उसे एक दिन का समय दे देती है। वसुंधरा कहती है कि वो अगर हमें बता देता तो शायद हम उसे बचा लेते, अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कभी भी नहीं होने देते, हम कुछ भी करते लेकिन आर्यन को बचा लेते। प्रेम कहता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन इतनी कम उम्र में ही ड्रग्स की वजह से मर जाएगा, हमें तो यह भी नहीं पता था कि उसे ड्रग्स की लत लगी हुई है, उसने हमसे सारी बातें छुपाई क्यों, काश वो हमें बता देता, काश वो हमसे इस मैटर में खुलकर बात करता। इस वक्त तक पूरा ही शाह परिवार कोठारी हाउस पहुंच जाता है और सभी लोग इन्हें रोता देख शॉक हो जाते हैं। बाद में इन्हें भी पता चलता है कि आर्यन इज नो मोर, यानी आर्यन ने दम तोड़ दिया है और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अनुपमा रोते हुए कहती है कि बताने वाला था, आज आर्यन अपने सारे ही राज
बताने वाला था। प्रेम कहता है कि अनुमा आप ये क्या कह रही है, क्या बताने वाला था। अनुपमा कहती है कि आज आर्यन बताने वाला था कि उसे ड्रग्स की लत लग गई है, उसने मुझसे कहा था। उसी वक्त वहाँ पर गौतम आता है और कहता है कि ये आपको कैसे पता। अनुपमा कहती है कि कल मैंने उसके हाथ में ड्रग्स का पैकेट देखा था, मैंने उसे वहाँ पर ही तुरंत पकड़ लिया। फिर उसने मुझे बताया कि वो ड्रग्स लेता है। मैंने उसे कहा कि तू तुरंत जा और अपने पूरे परिवार को बता दे, लेकिन उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि आज उसकी शादी का दिन है, आज के दिन वह कोई भी तमाशा नहीं चाहता, वो माही के परिवार को और अपने परिवार को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, इसीलिए वह एक दिन का समय मांग रहा था और मैंने उसे एक दिन का समय दे दिया। क्यों दिया मैंने उसे एक दिन का समय? मुझे उसे रोक देना चाहिए था, सभी लोगों को बता देना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वसुंधरा दौड़ लगा के अनुपमा के पास आती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि आपको यह पहले से ही पता था कि आर्यन ड्रग्स लेता है। अनुपमा कहती है कि कल रात को ही मुझे ये पता चला। वो मुझसे एक दिन का समय मांग रहा था ताकि वो अपने परिवार को सारा ही सच बता दे, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि अगले दिन की सुबह उसके लिए सुबह होगी ही नहीं, रात को ही उसकी सांसें चलना बंद हो जाएगी। उसने मुझे कहा था कि आज रिसेप्शन से पहले ही वो सबको सच बता देगा, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी उसका साथ देने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए। प्रेम अनुपमा को चिल्लाते हुए कहता है कि आर्यन तो बच्चा था, उसमें समझ नहीं थी, लेकिन आपने आर्यन को एक दिन दिया ही क्यों? आपको जैसे सच पता चला आपने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी गलती आप आखिर कैसे कर सकती है? राही कहती है कि माँ आपको तो पता था ना कि इशू का क्या हाल हुआ था, आपको यह भी पता है कि ड्रग्स कितनी ज्यादा जानलेवा होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने हम सबको बताना जरूरी नहीं समझा। एक एक करके सभी लोग अनुपमा पे गहरे से गहरे इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि वह तो बच्चा था, लेकिन आप में तो समझ होनी चाहिए थी। वसुंधरा कोठारी कहती है कि आपने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया है। ख्याति भी कई सारे इल्जाम अनुपमा पे लगाती है और यह कहती है कि आर्यन की मौत ड्रग्स से नहीं बल्कि आपके कारण हुई है, आपके कारण। अगर कल रात को ही आप हमें सच बता देती तो हमारे पास पूरी रात थी, हम आर्यन के प्राण किसी भी हालत में बचा लेते, बड़े से बड़ा डॉक्टर हायर करते, बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाते, लेकिन उसे हम बचा लेते। लेकिन आप तो इतने होशियार है ना कि आपने एक बच्चे की बात पे विश्वास किया, वो भी यह जानते हुए कि वह कितना बड़ा अपराध कर रहा है, वो अपने शरीर के साथ कितना ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है, वह इतनी ज्यादा जानलेवा चीज ले रहा है कि उसकी कभी भी मौत हो सकती है। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसे एक दिन का समय दे दिया और आज देखो, आज आर्यन हमारे बीच में नहीं है। इन सब के जिम्मेदार अगर कोई है तो वह आप है अनुपमा जी, वह आप। अनुपमा भी इस वक्त तक रोने लगती है और कहती कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे कहाँ पता था कि वो अगले दिन की सुबह देख ही नहीं पाएगा। ये देखो, मुझे फोन में उसका मैसेज भी आया था कि अनुमा मैं कल सबको सच बता दूंगा, आप बस घर पे आके मेरा समर्थन करना। इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी उसका समर्थन करने के लिए। मैंने उसको कल रात को बहुत समझाया था और वो सभी लोगों को सच बताने के लिए तैयार भी हो गया था। वसुंधरा कोठारी भी अनुपमा पे गहरे गहरे इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि यह दोषी है, यह औरत जब से घर में आई है या फिर इसके घर से हमारा रिश्ता जुड़ा है तब से हमारे घर में विनाश ही विनाश हो रहा है। चलो अभी तक तो हमने सहन कर लिया था, लेकिन हमारे बच्चे की ही मौत हो गई, ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हमारा मन तो ऐसा कर रहा है कि हम समय में पीछे जाएं और जब ये पहली बार हमारे घर में आई थी उस वक्त इसको लात मार के घर से निकाल दें। इस वक्त तक माही को भी होश आ गया था। माही अनुपमा के पास आती है और कहती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि वह ड्रग्स को नहीं लेंगे, उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ड्रग्स को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने ड्रग्स ली। कल उन्होंने ड्रग्स ली, लेकिन आपने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा, आपने मेरा सुहाग छीना है। कल के दिन ही तो मेरी शादी हुई थी और आज के दिन ही मैं विधवा हो गई। एक माँ अपनी बेटी का जिंदगी बनाती है, लेकिन आपने क्या करा? आपने तो मुझसे ही मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा घर तोड़ दिया। इस वक्त तक राही भी अनुपमा पे भड़क जाती है। राही अनुपमा से कहती है कि माँ आपने बहुत गलत किया, आप हमेशा से ऐसे ही करते हुए आई है, आप हर बार तो अपने मन की चलाती है, लेकिन इस बार आपने आर्यन की क्यों सुन ली? आई हेट यू मॉम, आई हेट यू, मुझे आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। राही प्रेम से भी कहती कि प्रेम तुम भी इस औरत से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। और जब सभी लोगों के सारे रिश्ते टूट जाते हैं तो वसुंधरा कोठारी और गौतम मिलके अनुपमा सहित पूरे ही परिवार को धक्के मार के घर से निकाल देते हैं। और इसी के साथ ही इमोशनल एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि खैर आगे होने क्या वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।